नमस्कार दोस्तों, कास्ट सिस्टम जाति व्यवस्था अगर आप भारत में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो बधाई हो। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी नौकरी पाने के लिए जितनी मेहनत जनरल वालों को करनी पड़ती है। भारत में बड़ी से बड़ी एग्जाम जैसे JEE नीट आपको क्रैक करनी है तो मात्र 30 और 35 परसेंटाइल बनाकर ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और जनरल वालों को 80 to 90 परसेंटाइल बनाने पड़ते हैं ऐसी बड़ी एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो ये कैसी बेवकूफी है गवर्नमेंट की? क्या ये गवर्नमेंट समझती है कि जनरल वालों के पास बहुत पैसा है और ST/SC वाले रोड पर है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट की क्या रणनीति है एजुकेशन में कोटा लाने की। क्या इससे सच में पब्लिक को फायदा हो रहा है या नहीं। वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो आपके लिए फ्री है पर इससे हमको अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 चैप्टर में बांटा है जिसमें हम पहले चैप्टर में बात करेंगे कि एजुकेशन में कोटा को कब और क्यों लाया गया और दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे क्या इससे सच में पब्लिक को फायदा हो भी रहा है या नहीं और तीसरे चैप्टर में हम अपने कुछ सजेशन आपको शेयर करेंगे कि कोटा को रहना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। दोस्तों, ये कोटा सिस्टम 1950 में लागू किया गया था जिसमें SC/ST वालों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जो अब तक चलती आ रही है। गवर्नमेंट की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में गवर्नमेंट ने कास्ट सिस्टम लगा रखा है। मगर ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों है? जब हमारे भारत में हर धर्म हर कास्ट को एक ही माना गया है तो ये कोटा सिस्टम की क्या जरूरत है? सभी को समान अधिकार क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे भी गवर्नमेंट के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि पहले के जमाने में ST/SC वाले लोगों को समाज में भेदभाव, बहिष्कार और अत्याचार का सामना करना पड़ा था और इन्हें किसी बड़े जाति वाले लोगों को छूने तक की मंजूरी नहीं रहती थी। SC/ST वाले लोगों को आजादी के पहले शिक्षा तक लेने की मंजूरी नहीं रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे उस वक्त में। उस वक्त के अमीर लोग उन्हें सिर्फ अपनी पांव की जूती ही बनाकर रखते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि ST/SC वाले लोग उनसे ऊपर जा सके। इन्हीं 2 कारणों को देखते हुए भारत सरकार ने सभी पिछड़े लोगों को एक समान करने के लिए एजुकेशन में कोटा सिस्टम लागू किया। चैप्टर 2, क्या इससे सच में लोगों को फायदा हो भी रहा है? गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को कई फायदे भी हुए और कई लॉसेस भी हुए। तो पहले बात कर लेते हैं फायदे की। भारत सरकार के कोटा के नियम से शिक्षा में हर जगह ST/SC वालों को समांतर अधिकार प्राप्त हुआ और दूसरा, इस नियम के चलते SC/ST वालों को हर जगह समांतर अधिकार प्राप्त हुआ और तीसरा फायदा यह हुआ कि इस नियम से ST/SC वालों को सरकारी नौकरी मिलने में सहायता हुई। अब बात कर लेते हैं इस कोटा के नियम से भारत सरकार को क्या क्या नुकसान हुए। इस नियम के कारण OBC और जनरल वालों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है जिसके कारण भारत में दंगे होने के चांस बढ़ रहे हैं और दूसरा लाभ यह है कि कई बार देखा गया है इस नियम को जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता और उसे मिलता है जो पहले से ही उच्च परिवार का है। तो तीसरा नुकसान सरकार का ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ SC/ST वाले ही गरीब है, OBC वाले भी तो गरीब है। जनरल वाले के पास भी तो खाने तक का पैसा नहीं है तो उनको ये लाभ क्यों नहीं मिलता। चैप्टर 3, दोस्तों मेरे हिसाब से कोटा सिस्टम गलत नहीं है पर यह सिस्टम सबको मिलना चाहिए और मिलना उसी को चाहिए जिसको सबसे ज्यादा जरूरत हो। मेरा पहला सजेशन ये है कि या तो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए या फिर एग्जाम में परसेंटाइल का लाभ मिलना चाहिए। मेरा दूसरा सजेशन ये है, दोस्तों शायद आप जानते नहीं होंगे कि ST/SC वालों को कॉलेज की फीस से ज्यादा उनको स्कॉलरशिप मिलती है। या तो दोस्तों बच्चा पढ़ लेगा या तो स्कॉलरशिप का लाभ उठा लेगा। दोस्तों, इस कोटा सिस्टम के कारण लोग वहां में भेदभाव की गलतफहमी बनती है जिसके कारण दंगे होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें ये कोटा सिस्टम बंद कर देना चाहिए और दोस्तों सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। जो मेहनत करेगा, जो पढ़ाई करेगा उसे ही रिजर्व सीट मिलनी चाहिए और जो मेहनत नहीं करेगा उसे क्या ही मिलेगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये तो आपके लिए फ्री है पर इससे हमको अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।